दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों बाद मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे अभी पेपर फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुए हैं। इसलिए दोस्तों मेरे को जो वीडियो बनाने का टाइम था वो नहीं मिल पाता था। पर दोस्तों आज से जितने भी आगे तक लगातार जो वीडियो हैं वो डेली टू अपलोड होंगी, क्योंकि दोस्तों अब मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और जून जुलाई का महीना दोस्तों वैसे भी गर्मियों की छुट्टियों में चलता है। तो उस दौरान मैं वीडियो जो है आपको डेली रिकॉर्ड करके डेली वीडियो आया करेंगे हमारे चैनल पे। तो आई होप कि आपने हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखा होगा, और आपने नहीं कर रखा तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब गर्मियाँ जो हैं शुरू हो चुकी हैं कि एक मिड सीज़न आ चुका गर्मियों का, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस बार जो गर्मी है वो पड़ रही है। हर जगह का यही हाल है दोस्तों। हमारे एरिया में अभी इस समय अगर टेम्परेचर देखा जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर दोस्तों 45 डिग्री से लेकर 47 तक जा रहा है, और मिनिमम टेम्परेचर वही दोस्तों कल बारिश हो गई थी तो वही 27 28 30 के करीब था। तो आप देख सकते हैं कि इस समय भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और अभी जैसे जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं छत पर काफ़ी सारी धूप पड़ रही है इस समय भी, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों इस समय देखी जाए तो काफ़ी सारे लोगों जैसे कि जो गार्डनिंग करना पसंद करते हैं और जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के डाउट रहते हैं कि हम हर सीज़न के अकॉर्डिंग या हर महीने के अकॉर्डिंग कौन सी वेजिटेबल हैं जो कि अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जून के महीने में कौन सी ऐसी 10 सब्जियाँ हैं जो कि अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, और उन पे से आप काफ़ी सारी लार्ज अमाउंट में हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, और उनको ग्रो करने के लिए भी आपको ज़्यादा किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो होने वाली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो फिर से मैं वही बात बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए दोस्तों जल्द से सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों जो भी आपके गार्डनिंग से रिलेटेड जो रखते हैं इंटरेस्ट गार्डनिंग से रिलेटेड, तो उन पर आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं दोस्तों टेरिस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दोस्तों आपने हमारे गार्डन में नोटिस करा होगा, जो कि हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं, कि पहले हमारे गार्डन में जब शुरुआत थी तो काफ़ी सारे पौधे लग रखे थे। अब फिलहाल जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमारे गार्डन में भी पौधे कम हो चुके हैं दोस्तों। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अब एक तो आपको मैंने बताया गर्मी काफ़ी सारी पड़ रही है, जिससे कि दोस्तों प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। कि जैसे कि अगर आप सुबह पानी दे के जाओगे तो शाम तक वो पानी बिल्कुल कि आपको मल्टीपल टाइम्स दोस्तों जो पानी है वो देना पड़ रहा है प्लांट्स में। और प्लांट का एक टेम्परेचर होता है दोस्तों ग्रो करने का सुटेबल, कि मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना। अगर उससे दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो प्लांट भी दोस्तों जो है सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वही दोस्तों जिस कारण कि हमारे सारे प्लांट्स जो हैं वो इस समय डेड हो चुके हैं फ़िलहाल तो, और जो प्लांट बचे हैं वो दोस्तों सर्वाइव कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले हमारे गार्डन में गुआवा का प्लांट लग रखा था, काफ़ी बेस्ट ग्रोथ शो कर रहा था, पर दोस्तों गर्मी के चलते हुए इस प्लांट ने भी देख सकते हैं आप इसके पत्ते जलने लग गए, ये देखिए आप। तो गर्मी से दोस्तों काफ़ी सारा नुकसान भी होता है। अब गर्मी जब इतनी ज़्यादा पड़ेगी तो दोस्तों तो प्लांट तो दोस्तों ख़राब होगा ही। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बताने वाले हैं आपको ऐसे कुछ 10 सब्जियों के प्लांट जिसको कि आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, और उस पे से भारी मात्रा में आप लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वो जो प्लांट हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, तो आप उनको इजीली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और मैं आपको आज की वीडियो में उन प्लांट्स के नाम प्लस में उनका टेम्परेचर बताऊंगा, कितना सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए ग्रो करने के लिए, और आप कितने टाइम में सीड जर्मिनेट होगा उन प्लांट्स का, और कितने टाइम में आप दोस्तों उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जो लिस्ट में हमारा प्लांट आता है फर्स्ट नंबर पे, वो दोस्तों भिंडी का, जिसको कि हम ओकरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो भिंडी है उसको आप अपने गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं, और दोस्तों इसकी जो सीड्स हैं वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, और अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। पर अगर आप मेरी माने तो ऑनलाइन की जगह आप अगर किसी सीड स्टोर पर जाके ले तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन जो सीड्स मिलती हैं उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कितने टाइम पुरानी है या कितने टाइम वैसी हैं। तो वो उन सीड्स का दोस्तों जर्मिनेटिंग क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर रहती है, क्योंकि मैंने भी अपने गार्डन में काफ़ी सारे प्लांट हैं जो कि ऑनलाइन सीड से ग्रो किए थे। थोड़े टाइम बाद दोस्तों जो प्लांट है वो ख़राब होने ही होना है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लांट दोस्तों हैं जो ग्रो कर जाते हैं, पर कुछ प्लांट की सीड दोस्तों हैं कि नहीं ग्रो करती हैं। तो आप अगर आपके आसपास कोई सीड की दुकान है तो आप वहाँ से जाके परचेस करें, तो आपके लिए काफ़ी सारा बेस्ट रहेगा और आपका वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा। तो सबसे पहले लिस्ट में हमारे पास भिंडी आती है, जिसको हम ओकरा भी बोलते हैं। इसको दोस्तों आपको ग्रो करने के लिए बेसिकली सीड्स आप हाइब्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया कि आपके आसपास जो भी स्टोर होगा सीड्स का वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी सीड्स जो हैं वो 15 से लेके 14 दिन में दोस्तों जो कि जर्मिनेट कर जाती हैं अगर आप इसे ग्रो करें तो, और आप इस पे से
60 से लेके 70 डेज़ तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि टाइम पीरियड देखा जाए तो वही 1.5 महीने के समथिंग आपको लगेगा प्लांट को ग्रो करने के लिए। मतलब कि 1 महीना 2 महीना और 2 महीना मैक्सिमम आपको हार्वेस्टिंग दे देगी ये। और आपके लिए बस मतलब ग्रो करने के लिए ये है कि आपको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होगा। और दोस्तों इसको आप ग्रो कर सकते हैं 12x12 इंच के ग्रो बैग में या फिर 18x18 इंच के ग्रो बैग में। आप चाहे तो मल्टीपल प्लांट्स जो कि लगा सकते हैं। अगर मैं आपको ग्रो बैग दिखाऊं तो दोस्तों ये 18x18 इंच का ग्रो बैग है। इसके अंदर भी आप 2 पौधे लगा सकते हैं भिंडी के आराम से। अगर आप चाहते हैं तो आप सिंगल प्लांट अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप 12x12 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं ये दोस्तों 12x12 इंच के ग्रो बैग है, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब अगली वेजिटेबल की तरफ चलें। तो अगली वेजिटेबल का लिस्ट में नाम है दोस्तों लौकी, जिसको कि हम दोस्तों बोलते हैं बॉटल गॉड। तो इसको दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं बेसिकली किसी बड़े ग्रो बैग में, जैसे कि 18x18 सेम, या फिर आप अगर सिंगल प्लांट लगाना चाहते हैं तो 12x12 इंच के ग्रो बैग में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसका दोस्तों जो टाइम पीरियड है सीड जर्मिनेटिंग का वो दोस्तों 50 से लेके 8 से लेके 14 डे का इसका जो सीड जर्मिनेटिंग है वो आपका हो जाएगा। और आप इसको दोस्तों 60 से लेके 70 डेज़ के अंदर अंदर हार्वेस्ट कर लेंगे। मतलब वही दोस्तों देखा जाए तो 2 महीने बेसिकली आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, अगर आप इसको एक सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल आपको उसको जो न्यूट्रिशन अगर वो प्रोवाइड करवाएं तो। आगे चलें दोस्तों, तो आगे दोस्तों जो हमारी लिस्ट में नाम है उसका नाम है दोस्तों करेला, तो बिटर गॉड जिसको हम बोलते हैं। और दोस्तों इसको आप ग्रो कर सकते हैं बेसिकली वही सेम 12x12 इंच के ग्रो बैग में सिंगल प्लांट, या फिर अगर आप चाहें तो 18x18 इंच के ग्रो बैग में 2 प्लांट। तो इसको दोस्तों आपको सीड जो है वो आपकी इसकी 8 से लेकर 12 दिन में इसकी सीड भी जर्मिनेट कर जाती हैं। और आप इसको दोस्तों 55 से लेके 60 डेज़ के अंदर अंदर हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ईजिली ग्रोइंग वेजिटेबल है जिसको कि आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। दोस्तों लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है हमारा स्क्वैश, समर स्क्वैश। इसको हम जुकनी भी बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा, जैसे कि जो कि पम्पकिन की तरह दिखती है, मतलब बड़ी सी होती है काफ़ी ज़्यादा, आपने पहले देखी होगी जुकनी। तो इसको दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली इसके जो सीड्स हैं वो 7 से लेके 14 डेज़ के अंदर आपके इसके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे। और आप इस पे से 55 से लेके 60 डेज़ के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और बेसिकली आप इसको ग्रो करने के लिए वही सेम 12x12 इंच का ग्रो बैग अगर सिंगल प्लांट है, और अगर आपके पास अगर आपको 2 प्लांट लगाने तो 18x18 इंच के ग्रो बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों जैसे कि अगर आप चाहें कि अगर सिंगल प्लांट जैसे हमें ग्रो करना है तो उसके लिए दोस्तों 12x12 इंच का ग्रो बैग काफ़ी ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप एक सिंगल प्लांट लगा के और उसमें मतलब ना तो आपको ज़्यादा जगह का कंज्यूप्शन लगेगी और ना ज़्यादा आपको सॉइल वगैरह या आपको जितने भी मटेरियल रिक्वायर्ड हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में चाहिए। अगर आप बड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए, साथ में आपको सॉइल और साथ में न्यूट्रिशन वगैरह जो भी आप खाद वगैरह का इस्तेमाल करें वो भी लार्ज अमाउंट में लगेगा बेसिकली। पर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अगर आपका प्लांट ग्रो शो नहीं कर रहा 12x12 इंच के ग्रो बैग में, तो आप उसको बाद में चल के ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बड़े ग्रो बैग के अंदर। और आप इनको दोस्तों शुरुआत में अगर मेरी माने आप तो शुरुआत में आप इनको शुरुआत में आप दोस्तों इनको ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट आते हैं, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अगर आपके आसपास कोई दुकान है सीड वगैरह की तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो आप शुरुआत में दोस्तों सीड है इनके अंदर ग्रो कर सकते हैं। जब सीड दोस्तों जर्मिनेट कर जाएगी वही सेम 8 से लेकर 12 दिन के अंदर, तो उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े ग्रो बैग के अंदर या फिर 12x12 इंच के ग्रो बैग के अंदर, जो कि मैंने आपको उस तरफ दिखाए थे, जिससे कि फिर आपको मतलब बार बार फिर उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ग्रो करेंगे छोटे उसके अंदर पॉट के अंदर, फिर आप जब उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बड़े ग्रो बैग के अंदर तो ईजिली ग्रो शो कर देगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या क्या जैसे आप बड़े ग्रो बैग के अंदर शुरुआत में ही ऐसे सीड आपने सोचना, आप जैसे आप सोच रहे हो कि आप शुरुआत में सीड जो है वो बड़े ग्रो बैग के अंदर ग्रो करोगे, तो उसमें चांसेस क्या रहते हैं कि आपकी सीड है जो वो ग्रो भी कर सकती है या फिर वो ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उस समय उसके लिए लार्ज सरफेस होगी जिससे कि वो दोस्तों ग्रो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी। तो आप शुरुआत में उसे स्मॉल सरफेस पे ग्रो करोगे तो जल्दी जर्मिनेट भी करेगी और साथ में काफ़ी जो प्लांट है वो अच्छा ग्रो करेगा, और उसके बाद फिर आप उसको बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लिस्ट में दोस्तों जो अगला नाम है वो आता है हमारा टमाटोस, जो कि आप सबको पता ही है कि टमाटर तो दोस्तों हम उगा सकते हैं और काफ़ी जल्दी दोस्तों ये ग्रो करते हैं और लार्ज अमाउंट में दोस्तों आप इन से हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका जो सीड टाइम है जर्मिनेटिंग का वो 7 से लेके 14 डे है, और आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो 60 से लेके 80 दिन तक, यानी कि वही सेम 2 महीने या 2 महीने से दोस्तों 2 और 1 आधा महीना आपका चले जाएगा इसके अंदर। उससे अगर आप जैसे कि अगर आप उसको तब सुटेबल क्लाइमेट, जैसे कि मैंने आपको टेम्परेचर बताया शुरुआत में ही, तो उतना टेम्परेचर दे दो तब आप इस पे से इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। तो ये दोस्तों हमारे लिस्ट में 5 नंबर पे था टमाटो। तो आप दोस्तों इन सब सब्जियों को फ़िलहाल लगा सकते हो अपने गार्डन में, काफ़ी
कम अमाउंट में दोस्तों आपको मतलब कि सरफेस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और आपको ग्रो बैग का भी कोई ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको अगर चाहें तो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में सिंगल प्लांट लगा सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा। और अगर आप चाहें तो वही सेम मल्टीपल प्लांट्स या फिर 2 प्लांट्स 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट में दोस्तों अगले नंबर पे जो नाम आता है वो है दोस्तों चिल्ली, यानी कि मिर्च। तो मिर्च को भी दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं गर्मियों में। तो इसका दोस्तों सीड जनरेटिंग टाइम है वो 6 से लेके 10 दिन है, और इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हो 60 से लेके 80 दिन तक। यानी कि वही सेम सारे जितने वेजिटेबल मैं आपको बताऊँगा सबका सीड जनरेटिंग टाइम वही सेम है, 1-2 दिन का फ़र्क पड़ेगा, और हार्वेस्टिंग का टाइम भी वही सेम है। और ग्रो बैग भी आपको सेम ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा, 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग और 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग। अगर आप हमारी माने तो आप 12 बाई 12 इंच की ग्रो बैग में सिंगल प्लांट ग्रो करके उस पर से काफ़ी गुड अमाउंट में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको सरफेस एरिया थोड़ा कम रिड्यूस करना है, एक ही प्लांट अगर एक ही आप ग्रो बैग में मल्टीपल प्लांट लगा सकते हैं, तो आप 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप उसके अंदर 2 प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं, और उस पर से आप काफ़ी लार्ज अमाउंट में हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लिस्ट में दोस्तों जो अगले नंबर पर नाम आता है वो आता है ब्रिंजल, जिसको कि हम बैगन बोलते हैं दोस्तों। बैगन दोस्तों आपको 7 से लेकर 14 दिन में सीड जर्मिनेट हो जाएगी, और आप इसको दोस्तों हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 60 से लेके 80 डेज़ में। वही सेम टाइम पीरियड है सारे प्लांट्स का, और इसको आपको ग्रो करने के लिए सेम वही 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग सिंगल प्लांट और 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग मल्टीपल प्लांट्स। तो अगर जैसे कि आप जैसे मल्टीपल प्लांट ग्रो भी करना चाहते हैं तो आप 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में सिर्फ 2 ही प्लांट लगाइएगा, तो ही आपकी जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छी ग्रो शो करेगा। क्योंकि अगर दोस्तों आप अगर सोच रहे हैं कि 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप 3 से लेकर 4 प्लांट लगा देंगे तो न्यूट्रिशन दोस्तों जो है प्लांट को कम मिलेगा, जिससे कि प्लांट जो है अपनी जो जर्मिनेटिंग क्वालिटी है वो भी कम शो करेगा, साथ में आप हार्वेस्टिंग भी उस पर से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों लिस्ट में जो अगले नंबर पर नाम आता है वो आता है कुकुम्बर, यानी खीरा। तो दोस्तों खीरे को भी आप दोस्तों गर्मियों में ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, और दोस्तों ये तो सलाद के पर्पज़ से भी खाया जाता है, तो काफ़ी इजीली दोस्तों ये ग्रो हो जाता है और काफ़ी जल्दी आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी इस पैसे। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसका दोस्तों सीड जर्मिनेटिंग टाइम वही सेम 7 से लेके 18 डेज़, और इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं 30 से लेके 70 डेज़ के बीच में। यानी कि वो तब है जब आप इसको क्लाइमेट अकॉर्डिंग हिसाब से अगर इसको सही मिले, साथ में अगर इसका आप न्यूट्रिशन वगैरह अच्छी दे रहे हैं, खाद वगैरह अच्छी डाल रहे हैं, तो ही दोस्तों आपका प्लांट जो है इतनी जल्दी ग्रो करेगा। वरना दोस्तों शुरुआत में क्या होगा कि आपकी मेहनत भी जाएगी, अगर आपने न्यूट्रिशन वगैरह अच्छी तरह से नहीं दिया, इसके खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, या फिर क्लाइमेट आपके एरिया में थोड़ा ज़्यादा है तो ये ग्रो नहीं करेंगे। अब आगे चलें दोस्तों, तो अगले लिस्ट में नाम आता है पम्पकिन। दोस्तों ये है कद्दू, जिसके आपके यहाँ पे कुछ बोलते होंगे, इसे अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ बोल जाते हैं, कद्दू, काशी फल वगैरह। तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। इसको भी दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं जून के महीने में। इसको दोस्तों ग्रो करने के लिए आपको सीड जनरेटिंग टाइम इसका है 6 से लेके 10 डेज़, यानी कि 6 से लेके 10 या 6 से लेके आपका 14-15 दिन के अंदर अंदर ये जो सीड जर्मिनेट वो हो जाएंगी, और आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं 100 से लेके 120 दिन के अंदर अंदर। यानी कि दोस्तों ये जो प्लांट है इसको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप उसको सूटेबल टेम्परेचर या सूटेबल आप इसके अंदर खाद वगैरह का इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हैं तो। वरना दोस्तों ये प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है ग्रो करने में। यानी कि अब आप देख पा रहे होंगे कि 100 से लेके 120 दिन चाहिए इसे ग्रो होने में, ठीक है। यानी कि लगभग आपके 3 से लेकर 4 महीने बैठेंगे, कि आपको 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए इसे ग्रो करने के लिए। तो इसलिए आप जब ये जो प्लांट है इसे आप जब गर्मियाँ स्टार्टिंग ही होती हैं, जैसे सीज़न जो स्टार्ट होता है गर्मियों का, जैसे कि आप सपोज़ करिए कि मार्च वगैरह में या फिर उससे पहले अगर आप लगा दें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपको एंड ऑफ सीजन ऑफ समर आपको हार्वेस्टिंग मिल जाए इस पे से। अब लिस्ट में दोस्तों अगले नंबर पे नाम आता है वो है स्पिनिच, यानी कि पालक। तो ये तो दोस्तों काफ़ी इजीली आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों जो पालक और धनिया इनका टाइम पीरियड भी सेम रहता है, और इनको आप इन पे से आप काफ़ी लार्ज अमाउंट में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पालक और धनिया को हम अपने घर के हर चीज़ों में बेसिकली डालते हैं, जैसे कि हम कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी दोस्तों हम बना रहे हैं तो उसके अंदर पालक और धनिया का इस्तेमाल होता ही होता है। तो आप इनको दोस्तों मैम अगर आप मेरी माने तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करें, क्योंकि दोस्तों इनका टाइम पीरियड जो होता है ग्रोइंग का वो भी काफ़ी कम रहता है, और आप इन पे से काफ़ी लार्ज अमाउंट में हार्वेस्टिंग भी पा सकते हैं। कम से कम आपको बाहर से परचेस नहीं करना पड़ेगा। हमारे गार्डन में दोस्तों पालक वगैरह लग रहा था, अभी हमने हार्वेस्ट करके ख़त्म किया है फिलहाल। इस वाले ग्रो बैग में लगा रखा था हमने। ये दोस्तों आपका 15 या 18 इंच का ग्रो बैग है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसे ग्रो करना तो आपको दोस्तों इसकी सीड जो है वो 4 से लेकर 14 दिन के अंदर इसकी सीड्स जो है जर्मिनेट कर जाएंगी, और आप इस पर से हार्वेस्टिंग 30 से लेकर 40 दिन के अंदर मैक्सिममली पा लेंगे। यानी कि 1 महीने का बेसिकली आपको टाइम लगेगा इसको हार्वेस्टिंग पाने के लिए, और 1 महीने तक तो दोस्तों आप इजीली से जल्दी ग्रो कर लेंगे। और इसके लिए सरफेस एरिया आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आपके सामने जो ग्रो बैग दिखाई देते हैं, ये देखिए
ये 15 या 18 इंच का ग्रो बैग है। इसके अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके अंदर आराम से आप ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली ये बेस्ट माना जाता है ग्रो करने के लिए। जैसे कि आपका धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी होगी, इन सब चीज़ों को आप इसके अंदर ग्रो करें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हार्वेस्टिंग आपको मिलती है। आपको कोशिश करना है कि आप जब सीड्स ग्रो करें धनिया या पालक के, तो आपको बेसिकली वो सीड्स जो है वो एक लाइन या एक सीरीज़ में अंदर आपको वो ग्रो करनी है, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो एक सीरीज़ के अंदर ग्रो। क्योंकि अगर आप दोस्तों अगर सीड को ऊपर से ऐसे छिड़केंगे तो प्लांट जो है मल्टीपल निकलेंगे, जिससे कि आपका प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा शो नहीं होगी। तो ये दोस्तों कुछ 10 ऐसी सब्जियाँ थी जिनको कि आप अपने गार्डन में जून के महीने में लगा सकते हैं और इन पे से दोस्तों काफ़ी लार्ज अमाउंट में हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे टमाटो वगैरह था, जुकनी वगैरह थी और जो पम्पकिन वगैरह था, उनके लिए ग्रो बैग आपको चाहिए होगा 12x12 इंच से लेकर 18x18 इंच का ग्रो बैग। और जो आपका धनिया और पालक था इसके लिए आपको बेसिकली 15x18 इंच का ग्रो बैग चाहिए होगा। तो अगर आपके पास दोस्तों ग्रो बैग भी नहीं है तो आप इसको सिंपली सीमेंटेड पॉट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी छत पे ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रो बैग का इस्तेमाल ही करना चाहिए, क्योंकि छत के ऊपर दोस्तों जैसे कि आप ग्रो बैग का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो ये आपकी स्पेस भी कम लेंगे और आप इनको इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं और साथ में आपका जो छत पे लोड है वो भी कम डालेंगे। वरना सीमेंटेड गमले के अंदर अगर आप इस्तेमाल करें तो आप उनको एक जगह ही आप उनको रख सकते हो, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। और साथ में उनके अंदर दोस्तों आपको वजन में वो भी ज़्यादा क्वान्टिटी में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा जो गार्डनिंग से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उनके। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स।